नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को विचार और पारित कराने के लिए पेश करेंगी। ये बिल बैंकर्स की पुस्तकों और टैक्सेशन से संबंधित है। बैंकर बुक्स एविडेंस बिल 2026 में बैंकर्स की पुस्तकों से संबंधित साक्ष्य कानून को आधुनिक डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाने का प्रावधान है। टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन बिल 2026, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य एफडीआई बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और कारोबार को आसान बनाना है। राज्यसभा की कार्यसूची में सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक को सदन में विचार के लिए आगे बढ़ाएंगे। ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन से संबंधित है और इसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। संसद में कल विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। लोकसभा में विनियोग विधेयक भी पारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा आज संपन्न होगा। राष्ट्रपति बरहमपुर से भुवनेश्वर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति कल ट्रेन से ही बरहमपुर पहुंची थीं और तप्तपानी में मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर के दर्शन और आरती की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मिले एक स्मृति चिन्ह सहित लगभग 300 उपहारों की ई नीलामी आज से होगी शुरू। नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग जन कल्याण से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, रोटूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ 2 टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भागदौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर, और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल,
क्या है आज के वैश्विक मुद्दे? कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था? खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा? न्यूज नाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऑनलाइन दुनिया में कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन? नई तकनीक, नए तरीके, नए स्कैम का जाल, लेकिन साइबर अलर्ट बना आपकी डिजिटल सुरक्षा की ढाल। हर नए साइबर का जाल सबसे पहले, सबसे गहराई से, जहां हर स्कैम का हुआ पर्दाफाश सबूतों के साथ। अनदेखे खतरे, अनसुने सच, वो कहानियां जो बन गई हैं सबक। तो देखते रहिए साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों को डिजिटल माध्यम से सामने लाना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव तथा चंडीगढ़ में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अंतिम तिथि 31 अगस्त है। प्रतिभागियों को अपने जिले की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर या पर्यटन से जुड़ा 1 से 3 मिनट का वीडियो तैयार करना होगा। इच्छुक प्रतिभागी प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर माई वेव्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच भारत का पाकिस्तान पर निशाना, कहा चुनावों की कवायद केवल दिखावा, जमीनी हकीकत जनाक्रोश, दमन और निर्दोष नागरिकों की मौतों की है। लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघनों को छिपाने की कोशिश। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश की संभावनाओं को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा डिब्रूगढ़ पहुंचे। बाढ़ प्रभावित शिवसागर तथा चराईदेव जिलों का करेंगे दौरा। केरलम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बाढ़ और भूस्खलन से हालात कई जिलों में गंभीर स्थिति में, सड़क संपर्क और जनजीवन प्रभावित। आईएमडी ने केरलम के कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलापुझा और पतानमतिट्टा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। केरलम में 1 से 4 अगस्त के बीच राज्य में 205.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज, सिर्फ 4 दिनों में सामान्य से 181% ज्यादा बारिश। उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने और बारिश की उम्मीद। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। झारखंड में तेज हवा और तूफानी मौसम के साथ बारिश का अनुमान। ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और तूफानी मौसम की आशंका जताई जा रही है। कई इलाकों में हो सकती है बारिश। गुजरात में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग के अनुसार आज से 10 अगस्त के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव। दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों के अलावा उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कई क्षेत्रों में भी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश का दौर तेज रहने का अनुमान है। कई स्थानों पर जलभराव और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का पहला बजट आज पेश होगा। राज्य के वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन बजट पेश करेंगे। भारत तिब्बत चीन सीमा व्यापार के तहत भारतीय व्यापारियों का पहला दल चीन से व्यापारिक वस्तुएं लेकर सुरक्षित वापस लौट आया है। लगभग 5 साल के लंबे अंतराल के बाद 1 अगस्त से दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हुआ। चीन के 16 भारतीय व्यापारी बीते रविवार शिपकिला के रास्ते भारत पहुंचे, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी निगरानी के बीच उनके सामान की जांच की। बार्टर सिस्टम से हुआ भारत चीन सीमा व्यापार। व्यापारी अपने साथ चीन से लाए स्वीकृत 36 वस्तुओं में से चयनित उत्पाद, इनमें मुख्य रूप से जैकेट, जूते, थर्मस, कंबल, घड़ियां और क्रॉकरी का सामान शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफ्रीकन देश बुर्किना फासो के विदेश मंत्री करामोको जिन मैरी टोरे और वहां की सरकार और लोगों को आज उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है।
5 अगस्त 2020 यानी आज से ठीक 6 साल पहले अयोध्या में इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। लंबी कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नए अध्याय की हुई थी शुरुआत। इस दिन संसद ने धारा अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। वो 74 वर्ष के थे और लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने फिल्म लगान, गजनी, सरफरोश और छावा के अलावा तहकीकात, चंद्रकांता और युग जैसे टीवी धारावाहिकों में अहम भूमिका निभाई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में E20 पेट्रोल और अन्य ईंधनों की गुणवत्ता की कड़ी निगरानी की जा रही है। 87,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर रोजाना 8 से 12 बार की जा रही है जांच। सरकार के अनुसार मिलावट मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता वाला ईंधन मिल सके। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 50.06 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए। योजना के जरिए करीब 19 लाख घरों का बिजली बिल हुआ शून्य। सरकार के अनुसार 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित की। वहीं 14.8 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित होने से स्वच्छ ऊर्जा को मिला बढ़ावा। केंद्र सरकार ने बताया कि PLI टेक्सटाइल स्कीम के तहत अब तक 170 कंपनियों के आवेदन मंजूर किए गए। सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में स्टार्टअप को भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना के तहत अब तक 9.49 लाख MSME पंजीकृत हुए, जबकि 6.7 लाख से अधिक उद्यमों को सर्टिफिकेशन मिला है। जेड योजना के तहत सरकार महिला उद्यमियों को 100% सब्सिडी दे रही है ताकि गुणवत्ता और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। सीडैक और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और आपदा प्रबंधन में उन्नत तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। ये समझौता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सचिव S कृष्णन की मौजूदगी में हुआ। इसके तहत दोनों संस्थान उन्नत तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। 31 मार्च 2026 तक PLI ऑटो योजना के तहत 44,326 करोड़ रुपए का निवेश आया है और 67,820 लोगों को रोजगार मिला। मंत्रालय के अनुसार योजना से ऑटो सेक्टर में उत्पादन और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, जबकि सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। केंद्र सरकार ने स्पैम कॉल और मैसेज पर सख्ती बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 1.83 लाख टेलीकॉम संसाधनों पर कार्रवाई की और 263 प्रेषकों को ब्लैकलिस्ट किया। सरकार ने बताया कि AI की मदद से 24.43 अरब संदिग्ध स्पैम कॉल और SMS की पहचान की गई। साथ ही उपभोक्ताओं को स्पैम से बचने के लिए DND व्यवस्था और निगरानी तंत्र को और भी मजबूत किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान कृषि शिक्षा, शोध और नई तकनीकों के विकास में मिलकर करेंगे काम। जुलाई में घरेलू मांग मजबूत रहने से यात्री वाहनों की बिक्री 34% और रिटेल बिक्री 24% बढ़ी, जबकि 2 व्हीलर बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर मांग और सप्लाई के चलते ऑटो सेक्टर की रफ्तार बनी रही। हालांकि बढ़ती कमोडिटी कीमतों से मुनाफे पर दबाव की आशंका है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा हुई शुरू। पहली मालवाहक उड़ान शारजाह के लिए रवाना। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार इससे मुंबई महानगर क्षेत्र और पश्चिमी भारत के लिए नया कार्गो गेटवे विकसित होगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। रूस ने आज तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। हमले में एक व्यक्ति की मौत और 12 लोग हुए घायल। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कुछ जगहों पर लगी आग। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और पराग्वे ने असैन्य परमाणु सहयोग को लेकर एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर किए हैं हस्ताक्षर। मार्को रूबियो ने यह भी बताया कि ईरान के साथ जारी बातचीत में 2 मुद्दों को प्राथमिकता, पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री आवाजाही बहाल करना और दूसरा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना है। रूबियो ने स्पष्ट किया कि अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका का रुख साफ है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पेंटागन के मिसाइल भंडार कम होने की खबरों को किया खारिज। उन्होंने CNN की रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि अमेरिकी सेना की रक्षा क्षमता पूरी तरह मजबूत है।
पेंटागन और व्हाइट हाउस ने भी मिसाइल स्टॉक को लेकर जताई गई चिंताओं से इनकार किया और कहा कि देश के पास अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सैनिक क्षमता और हथियार मौजूद। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में हुए बेरूत बंदरगाह धमाके के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए की अपील। यूएन ने लेबनान से मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने का किया आग्रह। यूएन ने कहा कि वो इस हमले में जरूरत पड़ने पर सलाह देता रहेगा, लेकिन जांच और कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी लेबनान के अधिकारियों की है। बोलीविया के सांता क्रूज क्षेत्र में गैंग हिंसा में पिछले 5 दिनों में 9 लोगों की मौत। यह हिंसा ब्राजील के 2 बड़े आपराधिक गिरोहों के बीच कोकीन तस्करी के रास्तों पर कब्जे को लेकर हुई। हालात को देखते हुए सीमावर्ती शहर सैन मटियास में 200 से अधिक पुलिस और सेना के जवान तैनात किए गए। साथ ही दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर भी दिया जोर। ब्राजील के साओ पाउलो के इटाक्वाविटो में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एहतियात के तौर पर करीब 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में सॉल्वेंट और पॉलिएस्टर रेजिन का उत्पादन होता था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के स्पोकेन में लगी भीषण जंगल की आग ने 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। आग में कई घर जलकर हुए खाक। अधिकारियों ने राहत कार्य में बाधा बनने वाले ड्रोन न उड़ने की अपील की। फिलहाल किसी मौत की पुष्टि नहीं, जबकि खोज और बचाव अभियान जारी। दिल्ली में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु 9वीं और लक्ष्य सेन 14वीं सीड के रूप में खेलेंगे। वहीं सात्विक चिराग की जोड़ी को 5वीं वरीयता मिली। कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू। ताइपे ओपन की चैंपियन तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई। तन्वी शर्मा कोरिया ओपन के क्वालिफायर के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 17 वर्षीय तन्वी हाल ही में ताइपे ओपन जीतकर सुर्खियों में आई थी। कोरिया ओपन में पुरुष एकल में 3रे वरीयता श्रीकांत पर नजर रहेगी। श्रीकांत इजराइल के डैनियल के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जूडो और पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय जूडो टीम ने 4 पदक अपने नाम किए थे। केंद्रीय खेल मंत्री ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज दल को किया सम्मानित। भारतीय मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते हैं। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने डुरंड कप के ग्रुप ए मुकाबले में साउथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 8-0 से करारी शिकस्त दी। मोहन बागान के लिए मानवीर सिंह ने शानदार हैट्रिक लगाई। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनाटी ओपन से नाम वापस ले लिया है। अल्कराज की कलाई में चोट लगी है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई है। टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने भविष्य में राष्ट्रीय टीम का कोच बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनके पास आवश्यक अनुभव है। भारत के बाधा दौड़ धावक तेजस शीर्ष आगामी एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बाएं पैर में 2 स्ट्रेस फ्रैक्चर के बावजूद उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। अलेक्जेंड्रा एला ने जेसिका पेगुला को हराकर करियर का पहला WTA टूर खिताब जीत लिया। भारी बारिश के कारण महिला एकल फाइनल 2 दिन तक चला। आर्सेनल की टीम ब्रूनो गिमारेस को साइन करने के लिए न्यूकासल यूनाइटेड से बात कर रही है। 28 वर्षीय गिमारेस ने आर्सेनल में शामिल होने की इच्छा जताई है। चिली के क्लब कोलोको ने अपने गोलकीपर वोजिन्हा को सबके सामने पेश किया। वोजिन्हा ने कहा कि उनका हमेशा से सपना था कि वो एक बड़ी टीम के लिए खेलें। केप वर्डे की राष्ट्रीय टीम के कोच बुबेस्ता को मोरक्को के क्लब रेनेसा ने अपना कोच नियुक्त किया है। बुबेस्ता के मार्गदर्शन में केप वर्डे ने विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।